नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DIT+B के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 14 जुलाई 2024 को हुआ था। और इसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश में साक्षरता दर 74.04% थी, बिल्कुल सही है। 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट था 74.04%, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, तो ये भी सही है हमारा। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में अधिक थी, नहीं, पुरुषों की तुलना में उस समय कम थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। केवल फर्स्ट और सेकेंड कथन सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है जो सामान्य तौर पर भारत के क्षेत्र में कम से कम डैश वर्षों से निवास कर रहा हो, तो 5 वर्षों से निवास कर रहा हो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगर भाग पूछ ले कि भारतीय संविधान के भाग कितने में नागरिकता का प्रावधान है, तो भाग 2 आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्नलिखित कवियों में से मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशी किसकी साहित्यिक कृतियाँ हैं? तो ये तो सभी को पता है कि अभिज्ञानम, शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह युद्ध जो दक्षिणी भारत से बाहर और बंगाल में फैला, जहां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसी समर्थन प्राप्त नवाब सिराजुद्दौला से कलकत्ता पर पुनः आधिपत्य स्थापित किया, डैश था, तो 1757 का प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। कावेरी नदी पर है जो दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना 2011 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो साक्षर बनाने के लिए 7 वर्ष से ऊपर या 7 वर्ष, जो भी व्यक्ति 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर है और उसे पढ़ना लिखना आता है तो वो साक्षर है, ठीक है। तो यही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोकबोरोक किस राज्य की राज्य भाषा है, आधिकारिक भाषा है? तो यहाँ पे त्रिपुरा है कोकबोरोक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, आरओ वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में आरओ का पूर्ण रूप क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर रिजर्व ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंदिरा पॉइंट, जिसे भारत का सबसे दक्षिणी छोर कहा माना जाता है, दक्षिणतम बिंदु भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो किस द्वीप पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पे, आपको याद रखना, ग्रेट निकोबार द्वीप। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, ए से कमी से रतौंधी होता है और ई की कमी से बाजपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट आंसर हो गया? डी, क्योंकि डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसलिए बोला जाता है कि क्या करें, धूप में थोड़ी देर खड़े हों, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 1500 का मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, हालांकि ये उस समय करेंट अफेयर्स है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
हेमिस महोत्सव जो गुरु पद्म संभव की जयंती का प्रतीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख। ये भी उस समय करंट अफेयर्स ही होगा, ठीक है। हेमिस महोत्सव आपको ये याद रखना है, लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2024 में, देखो ये भी करंट अफेयर्स है, तो इसे आपको समझ में आ रहा है कि हमें करंट अफेयर्स भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाना है, ठीक है। तब आपका क्या होगा, जीके सही होगा। स्टैटिक जीके तो पढ़ना ही है, लेकिन करंट अफेयर्स का भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। जनवरी 2024 में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? रांची, झारखंड। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्तीय विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन 1 है, धन विधेयक के अलावा अन्य वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। अब है, उपबंध 2 के दायरे में आने वाला वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, केवल लोकसभा में। कथन उपबंध 3 के दायरे में आने वाले वित्तीय विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हालांकि हम लोकसभा से पेश करते हैं, लेकिन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेवल NPA 40% की पिछली ऊपरी सीमा से शून्य होने की स्थिति में जनवरी 2024 में रिजर्व बैंक ने लाभांश भुगतान अनुपात की ऊपरी सीमा डैश में वृद्धि प्रस्तावित की है, 50% की वृद्धि प्रस्तावित की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीलम, ये भी उसमें करंट अफेयर। देखो, नीलम शरण गौर की निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया 2023 में? तो रेक्यूम इन रागा जानकी, ऑप्शन नंबर 4, ये भी करंट अफेयर्स है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को डैश करोड़ की कुल लागत से वर्ष 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अति महत्वपूर्ण योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी। तो 4797 करोड़ रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस प्राच्यविद द्वारा 1784 में की गई थी? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो ये तो सभी को आपको पता ही होगा, एशियाटिक सोसाइटी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति MPC द्वारा 8 दिसंबर 2023 को प्रमुख रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है, जो वर्तमान में निम्नलिखित में से कितनी है? तो रेपो रेट पूछा गया, तो रेपो रेट 6.5%, 50%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके किसी भी व्यक्ति को
भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकील के रूप में पैरवी करने की अनुमति नहीं है। बात तो सही है। भारतीय अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन दिया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राइट आंसर है। अगला देखते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैथ के क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।